मैं आपके जरिए गिलानी साहब को, यासिन मलिक को, उमर फारूक को ये पूछूंगा, उनके बच्चे कौन सी जबान बोलते हैं घरों में। ना आर्टिकल 370 बचाएगा कश्मीरी बोलने वाली कौम को। आर्टिकल 370 की जरूरत है हमें कश्मीरी बोलने वाली कौम को बचाने के लिए। इन पहाड़ों को, दरियाओं को आर्टिकल 370 की जरूरत नहीं है। कश्मीर की इनफरादियत तब तक कायम है जब तक कश्मीरी जबान बोलने वाला यहाँ जिंदा है, जब तक आपकी अक्सरियत यहाँ जिंदा है। गुजरों को 7 करोड़ गुजर हैं हिंदुस्तान में, वो उनको बचा लेंगे। हम पहाड़ी बोलने वाले जो लोग हैं, हम कहीं नहीं हैं, हम 6-7 लाख हैं, हमारा कोई वजूद ही नहीं है। अगर कश्मीर जिंदा है, वो कश्मीरी बोलने वाले लोगों की वजह से जिंदा है, उनकी कोई बात नहीं करता। बिल्कुल। बेग साहब, अब सियासत से हट के थोड़ा सा तामीर और तरक्की की बात करें। ऐसा भी लग रहा है नहीं, आप बड़े मौजू से हटने के, अहम मौजू से हटने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त गिलानी साहब हो, यासिन मलिक हो, उमर फारूक हो, उमर अब्दुल्ला को मैं कहूँगा नहीं कुछ, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है, जैसे मैंने असम्बली में कहा, वो अंग्रेज़ है, 2/3 अंग्रेज़ है, उसकी रगों में कश्मीरी खून नहीं है, उसको मैं नहीं कहूँगा। लेकिन गिलानी की रगों में कश्मीरी खून है, मुफ्ती सईद की रगों में कश्मीरी खून है, यासिन मलिक की रगों में कश्मीरी खून है, आज़ाद की रगों में कश्मीरी खून है। उन्होंने कश्मीरी बोलने वाले लोगों के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बना के कश्मीरी कौम को बचा सकते हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा कायम रहेगा, उसको नहीं है ज़रूरत न मुज़फ़्फ़र बेग की, न गिलानी साहब की और न यासिन मलिक की, उसको अल्लाह कायम रखने वाला है, वो सारी दुनिया में है। लेकिन कश्मीरी कुछ लोग हैं, इन लोगों की फ्यूचर का तब तक है जब तक कश्मीरी ज़बान है, कश्मीरी कल्चर है, कश्मीरी अक्सरियत है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बहरहाल बेग साहब, अगर हम तामीर और तरक्की की बात करें तो बारामूला ज़िले की अगर हम बात करें तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपके दौरे इक़्तिदार के बाद जब नई हुकूमत आई तो तामीर और तरक्की के लिहाज से थोड़ी सी थम गई है सरगर्मियाँ जो थी, क्या वजह है? मैं आपको बता दूँ, इस हुकूमत ने, जो ये हुकूमत है, पर कैप्टा होता है फी नफर, सबसे कम फंड्स जिला बारामूला के लिए रखे। वजह कोई साजिश? ये बिल्कुल, मुज़फ़्फ़र बेग प्लानिंग मिनिस्टर था पहले, मैं प्लानिंग मिनिस्टर रहा पिछली हुकूमत में, और इस जिला के लिए मैंने इसके साथ इंसाफ किया था। मैंने मुनासिब फंड्स रखे थे जिला के साथ। अब जब ये आए, इन्होंने कहा कि मुज़फ़्फ़र बेग इस जिले से ताल्लुक़ रखता था। हमारे 2 मिनिस्टर और भी थे यहाँ के, 3, गुलाम हसन मीर यहाँ का मिनिस्टर, ताज मोहिद्दीन यहाँ का मिनिस्टर, एक छोटा सा मिनिस्टर यहाँ जावेद डार भी है, खामोश रहे। और इस ज़िला के साथ पर कैप्टा सबसे कम फंड्स इस हुकूमत ने अगर किसी ज़िला को दिए पर कैप्टा फी नफर, वो ज़िला बारामूला। बहरहाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कुछ लम्हात हमारे साथ गुजारे, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे माहिर कानून, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, MLA बारामूला या साबिक नायब वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग, इनका यही कहना था कि रियासत जम्मू और कश्मीर के मसले का हल इक़्तिसादी आज़ादी में ही मुज़म्मिर है। इसके अलावा इन्होंने कई एक मामलात पर भी गुफ्तगू की। बहरहाल नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच ज़िम्मेदारी के साथ। कीप वॉचिंग वादी न्यूज़।